हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। आप सबका स्वागत करता हूं द इंजीनियरिंग जोन में। आज हम ओई के बारे में थोड़ा समझेंगे। ओई को निकालने के लिए कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन डेटा की। तो इसमें क्या है, एक शिफ्ट लेंथ है, शॉर्ट ब्रेक है, मील ब्रेक है, डाउन टाइम है, आइडियल रन रेट, टोटल पीस और रिजेक्शन। अगर हम डेटा लेते हैं, शिफ्ट लेंथ मेरा मानो 8 घंटे का हम पकड़ते हैं और 2 हम शॉर्ट ब्रेक पकड़ते हैं 15 मिनट्स के। मील ब्रेक मेरा 30 मिनट्स का है, डाउन टाइम 50 मिनट्स का है, आइडियल रन रेट 60 पीसेस है पर मिनट, टोटल पीसेस 19,000 का हम प्रोडक्शन करते हैं और जिसमें से 500 पीसेस हम लोग मतलब लाइन में रिजेक्शन होता है। तो उसको ये सब प्रोडक्शन डेटा है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे प्लांट प्रोडक्शन टाइम। प्लांट प्रोडक्शन टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल शिफ्ट लेंथ में से माइनस करेंगे हम ब्रेक्स जो हमारे 60 मिनट्स के होते हैं दोनों मिला के। तो शिफ्ट लेंथ मेरा 480 मिनट्स का है और माइनस 60 इजिकल टू मेरा 420 मिनट्स हमें मिलता है। दूसरा हम ऑपरेटिंग टाइम चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। ऑपरेटिंग टाइम निकालने के लिए पहला मेरा प्लांट प्रोडक्शन टाइम। तो प्लांट प्रोडक्शन टाइम में से हम जो भी शिफ्ट में पूरे डाउन टाइम आए हैं, टोटल डाउन टाइम को माइनस करेंगे। डाउन टाइम हमने 50 मिनट्स लिए हैं, तो 420 में से 50 मिनट्स माइनस करके 370 मिनट्स मिलता है। तो ऑपरेटिंग टाइम हमारा हो जाता है 370 मिनट्स। उसके बाद हमें चाहिए गुड पीसेस कितने हैं, टोटल प्रोडक्शन में से गुड पीसेस कितने हैं। तो 19,000 का हमने टोटल प्रोडक्शन किया था, जिसमें से 500 रिजेक्शन हुआ, तो 18,500 पीसेस टोटल गुड पीस हुए। चौथा है एक्चुअल रन रेट। आइडियल रन रेट तो हमने 60 पकड़ा, लेकिन एक्चुअल रन रेट क्या आया इस पूरी शिफ्ट में, 19,000 को जब हम 19,000 मतलब मेरा टोटल जो पीसेस बने हैं, टोटल पीसेस को डिवाइड करेंगे इसके ऑपरेटिंग टाइम से 370। तो ऑपरेटिंग टाइम से जब हम माइनस करेंगे टोटल पीस मैंने बनाए 19,000 और उसमें से मैंने ऑपरेटिंग मशीन चलाई कितनी देर एक्चुअल में, तो जो मशीन जितनी देर चली उतनी देर में कितने पार्ट बने, तो 370 मिनट हमारी मशीन चली एक्चुअल में सारे ब्रेक्स माइनस करके, और टोटल पीस बने 19,000। तो हमारा आइडियल रन रेट आ जाता है 51 ppm, मतलब पार्ट्स पर मिनट। इसके बाद ओई कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 फैक्टर चाहिए मेनली, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। अभी अवेलेबिलिटी को समझेंगे। अवेलेबिलिटी क्या है कि मशीन ऑपरेटर को कितनी देर के लिए अवेलेबल रही। तो अवेलेबिलिटी निकालने के लिए सिंपल है, ऑपरेटिंग टाइम जो टोटल उसको मशीन को ऑपरेट हुआ जो टाइम, डिवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्शन टाइम। प्लांट प्रोडक्शन टाइम मेरा टोटल मेरे पास टाइम तो जितना था उससे कम ही हमेशा ऑपरेटिंग टाइम रहता है। तो 370 मिनट मेरी ऑपरेटिंग टाइम था टोटल, जबकि मेरे पास मशीन चलाने के लिए 420 मिनट्स थे। तो इससे हम डिवाइड करते हैं तो अवेलेबिलिटी का रेशियो आ जाता है 0.88, परसेंटेज उसकी 88% आती है अवेलेबिलिटी की। परफॉर्मेंस निकालने के लिए अभी मशीन जो मेरी 370 मिनट्स चली, 370 मिनट्स में मशीन की परफॉर्मेंस क्या थी, परफॉर्मेंस तो उसके लिए एक्चुअल रन रेट और आइडियल रन रेट चाहिए। वैसे आइडियल परफॉर्मेंस क्या है मेरी मशीन की, जो मैंने 16 पीसेस पर मिनट लिखा है, मतलब हर मिनट में मशीन मेरी 60 पार्ट्स बनाएगी, जो उसकी परफॉर्मेंस है आइडियल परफॉर्मेंस। लेकिन एक्चुअल में हमारी क्या आती है, हमारी 51 एक्चुअल में रन रेट आया, आइडियल रन रेट हमारा 60 आया। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.85 दोनों का रेशियो आया। परफॉर्मेंस क्या आई 85%, 100% नहीं है, 85%। तो क्वालिटी, अब तीसरा फैक्टर चाहिए क्वालिटी। क्वालिटी के लिए टोटल गुड पीसेस कितने निकले मेरे और टोटल प्रोडक्शन था कितना। तो गुड पीसेस का रेशियो निकालेंगे, गुड पीसेस डिवाइडेड बाई टोटल पीसेस, 18,500 डिवाइडेड बाई 19,000 इज इक्वल टू 0.97। क्वालिटी का रेशियो जो आ गया मेरा 0.97, हमारा परसेंटेज आया 97%। अभी सिंपल है, ओई को हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इनके रेशियो को। तो पहला 0.88 अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस 0.85, क्वालिटी 0.97। इन तीनों के रेशियो को ही हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी परसेंटेज को मल्टीप्लाई नहीं करते। तो जब हम इनके रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.725 मुझे एक वैल्यू आती है, इसका हम परसेंटेज निकालते हैं डिवाइड बाई 100, 72.5।
तो मेरा OEE आ जाता है 72.5%। मतलब मेरी मशीन का मैं बोल सकता हूँ OEE जो है वो 72.5% है एक शिफ्ट में। ये हमने टोटल कैलकुलेशन 1 शिफ्ट की है, जिसको हमने 8 आवर्स की पकड़ी है। अब अगर वर्ल्ड लेवल पे मैं बात करूं कि OEE कितना होना चाहिए, तो वर्ल्ड लेवल पे कहते हैं कि 85% OEE हमारा होना चाहिए और मोर देन। आप उससे ज़्यादा कितना भी कर सकते हो, लेकिन 85% अगर आ जाता है तो हम एक अचीवमेंट मानते हैं कि एज अ मतलब वर्ल्ड लेवल पे OEE को 85% पे टारगेट करते हैं। इसमें अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी तब 85 आएगा। ये कब आएगा 85? इसके फैक्टर्स जो हैं, ये 3 फैक्टर्स, इनकी वैल्यू क्या होगी तब ये 85 आएगा। तो उसमें क्या अवेलेबिलिटी हमारी 90% जब होगी, परफॉर्मेंस 95% होगी और क्वालिटी मेरी 99.9% होगी, तब इन तीनों के रेशियो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 85% आता है। मतलब आप यहाँ देखें कि क्वालिटी में 0 टॉलरेंस है, परफॉर्मेंस में भी 5% का है, अवेलेबिलिटी में सिर्फ 10%। तो ये अचीव करेंगे तब OEE 85 आता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।